की उत्सुकता जितनी आपके भीतर रहती है उतनी ही मेरे भीतर भी रहती है। और मन में एक ख्याल रहता है, ख्याल आता है कि ये जो मौका हमें मिलता है मंगलवार को एकत्रित होने का और किसी विषय पे थोड़ा सा डीप विचार करने का, तो उसमें क्या बेहतर हो सकता है, वो मन में एक ख्याल चलता रहता है। तो आज भी कुछ बातचीत करते हैं अपन। हम गाड़ी चलाना सीखते हैं ना, गाड़ी यानी टू व्हीलर, फोर व्हीलर, दुपहिया वाहन, चौपहिया वाहन। और सीख कर चलाते हैं, ये जरूरी समझते हैं कि अगर नहीं सीखेंगे और फिर चलाएंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। या तो हम चला ही नहीं पाएंगे, या सही तरीके से नहीं चला पाएंगे, सही गति से नहीं चला पाएंगे, सही समय पर नहीं पहुंचा पाएंगे, या फिर हम एक्सीडेंट कर देंगे। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं कि हम थोड़ा सीख लेते हैं अच्छे से। और जो बिना अच्छे से सीखे चलाने का प्रयास करते हैं, फिर उनकी गति क्या होती है हम अच्छी तरह से जानते हैं। पर जो टू व्हीलर चलाना सीखता है वो थोड़ा कम प्रयास करता है, थोड़ा सा कम गंभीर होता है सीखने के प्रति, क्योंकि उसको टू व्हीलर चलाना है ना, तो थोड़ा सा उसमें कम पुरुषार्थ लगता है, ऐसा कह सकते हैं। पर जो फोर व्हीलर चलाना सीखता है वो थोड़ा सा ज्यादा अच्छी तरह से सीखता है, क्योंकि उसमें थोड़ी ज्यादा कुशलता चाहिए, थोड़ा एक्सीडेंट होने का खतरा ज्यादा रहता है। तो टू व्हीलर से फोर व्हीलर चलाने वाला ज्यादा सीखता है। बिना सीखे क्यों नहीं चला लेते हम? कभी सोचा किसी ने कि ऐसा क्यों है कि हम बाकी काम तो हम बिना सीखे कर लेते हैं, पर ये गाड़ी चलाना हम सीख के क्यों करते हैं? फोर व्हीलर से फिर जो हेलीकॉप्टर चलाने वाले लोग हैं वो फिर और भी ज्यादा अच्छी तरह से सीखते हैं। फोर व्हीलर में तो किसी को टेस्ट दिया नहीं दिया, खुद का खुद ही डिसीजन कर लिया कि मेरे को आ गया। पर हेलीकॉप्टर चलाना सीखेगा तो उसको तो बहुत अच्छी तरह से चेक किया जाता है। फिर उसके बाद हवाई जहाज उड़ाने वाले आते हैं, उनकी और ज्यादा अच्छी ट्रेनिंग होती है, और ज्यादा अच्छी तरह से सीखते हैं, वो और ज्यादा दिन तक सीखते हैं, काफी दिनों तक सीखते हैं, सीखने के बाद भी सीखते हैं। कोई छोटी सी भी कोई कमी न रह जाए, बहुत अच्छे से अभ्यास कराया जाता है, बहुत अच्छे से परीक्षा ली जाती है। पर उससे भी ज्यादा अभ्यास कराया जाता है जो फाइटर प्लेन जो चलाते हैं, जो युद्ध में लड़ने वाले प्लेन चलाते हैं, उनका अभ्यास और ज्यादा। क्योंकि वहां केवल एक्सीडेंट से नहीं बचना है, वहां कुछ और भी कृत्य करना, वहां जीत कर आना है। तो जैसा जिसका मकसद है वो उतना ही परफेक्ट अपने आप को बनाने की कोशिश करता है।
तो ये जो जिंदगी की गाड़ी है, जिंदगी भी तो एक गाड़ी है जिसे हमें रोज चलाना है। इसमें परफेक्शन लाने में क्या हमारी रुचि कितनी है? टू व्हीलर जितनी है, फोर व्हीलर जितनी है, हेलीकॉप्टर जितनी है, वायुयान जितनी है, या फाइटर प्लेन जितनी है? जितनी रुचि हम लेंगे उतनी जिंदगी वैसी बन जाएगी। अब हमने देखा कि हम जिंदगी में कितने एक्सीडेंट करते रहते हैं। गाड़ी से एक्सीडेंट होने वाले काउंट किए जाते हैं, दिखते हैं, लेकिन उससे बड़े एक्सीडेंट हम जिंदगी में वैसे कर देते हैं। किसी से कोई ऐसा शब्द बोल दिया, गुस्से में आके कुछ ऐसी लाइन बोल दी कि जीवन भर का संबंध विच्छेद। अब तो इनसे बात ही नहीं करनी है, और बात नहीं होती है। और बात तो नहीं होती है जो ठीक है, दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाते हैं। दोनों एक दूसरे को मारने के लिए उतारू हो जाते हैं। तो ये कोई कम एक्सीडेंट है क्या? ये तो उससे बड़ा भयानक एक्सीडेंट है। लालच में आ जाते हैं कभी, और लालच में आके ऐसा कोई कदम उठा बैठते हैं कि जीवन भर की कमाई गंवा बैठते हैं। कंगाल होकर जीना पड़ता है। कर्जा ले लेते हैं, कर्जे में डूबे रहते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, लड़ाई झगड़ों में चले जाते हैं। तो ये भी तो एक्सीडेंट ही है। ये जिंदगी की गाड़ी। तो टू व्हीलर को भी चलाना सीखा, फोर व्हीलर को चलाना सीखा, पर यार जिंदगी की गाड़ी को भी चलाना तो सीखना चाहिए। और उनको तो चलाना जल्दी आ जाता है, पर इसमें इतने गियर है, उसमें तो केवल क्लच और ब्रेक और स्टेयरिंग वगैरह यही होते हैं। पर इस जिंदगी की गाड़ी में इतने तरह के ये है इक्विपमेंट्स, इतने तरह के वो है पॉइंट्स है कि इसको तो सीखने में भी ज्यादा टाइम चाहिए। ज्यादा अच्छी चीज है ये, ज्यादा अच्छा। अगर हम अच्छे से सीख लें तो ये फाइटर जेट, फाइटर प्लेन बन सकता है। और अच्छे से नहीं सीखें तो ये साइकिल से भी बुरा हो सकता है। ये जीवन की गाड़ी है। पर अगर हम जीवन की गाड़ी को ठीक से चलाने का अभ्यास नहीं करते हैं तो फिर हम क्या करते रहते हैं? गड़बड़ करते रहते हैं। क्या गड़बड़ करते रहते हैं? या तो हम उसको ठीक से चला ही नहीं पाते, हैं। इतनी इतनी बुरी स्थिति हो जाती है, इतनी कमजोर स्थिति हो जाती है कि जीवन गुजारा करने के लायक भी नहीं चला पाते हैं। जिसको मतलब कहते हैं कि जानवर भी अपना जीवन गुजार लेता है, लेकिन कई ऐसे मनुष्य होते हैं कि वो जीवन गुजारने लायक भी नहीं रहते। उसके लिए भी वो दर दर भटकते रहते हैं, ये करते रहते हैं। तो या तो चला नहीं पाते हैं, जैसे तैसे चलाना पड़ता है, इच्छाओं को मार के चलाना पड़ता है, या फिर चलाते हैं तो कुछ गड़बड़ ही करते रहते हैं। उससे संबंध विच्छेद किया, इससे लड़ाई झगड़ा किया,
ये गलत डिसीजन किए, ये गलत एक्टिविटी हो गई, उसका नुकसान हो रहा है, उसका तनाव हो रहा है। तो ये सब चीजें जो होती है किस लिए होती है कि हमने ठीक से सीखा नहीं। अब सीखना कितना है, जैसा हमें अपने जीवन को चलाना है। साइकिल के जैसे चलाना है तो थोड़ा बहुत सीख लो, हवाई जहाज के जैसे चलाना है तो अच्छी तरह से सीख लो भैया। तो लोगों को लगता है कि सीखने में क्यों टाइम खराब करें। कौन मेहनत करे, कौन उठे, कौन सुने, कौन अभ्यास करे। क्योंकि यहाँ तो कोई लाइसेंस की दरकार भी नहीं है, कोई लाइसेंस की पूछने वाला तो है नहीं, किसको दिखाना है। कि अपना एक कल्चर रहता है ना कि अगर हेलमेट के लिए प्रशासन की तरफ से कोई पाबंदी नहीं हो तो हेलमेट कोई नहीं लगाएगा। तो हम सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है, स्व प्रेरित नहीं होते हैं, स्व प्रेरित नहीं हो पाते हैं। हमें अपने जिंदगी का नक्शा खुद को समझ में नहीं आता है। हमें दूसरे सख्ती से डील करने वाले होने चाहिए। अगर कोई ऐसा कानून बन जाए कि हर व्यक्ति को प्रतिदिन 1 घंटा पहले जिंदगी की गाड़ी को चलाना सीखना है, ये नियम कानून है, नहीं तो आपको सजा हो जाएगी, तो फिर सब सीखने लग जाएंगे और अच्छा भी हो जाएगा उससे। तो कानून की क्या जरूरत है भैया। हमें अपना कानून खुद को बनाना है, अपनी सोच, अपना उद्देश्य और इस जिंदगी की गाड़ी को बेहतरीन तरीके से चलाने के लिए पूर्ण अभ्यास करने का एक दृढ़ निश्चय हमको स्वयं को करना है। और जिंदगी की गाड़ी को चलाना सीखने में अगर हम जो भी साथी यहाँ नियमित आ रहे हैं तो हमें समझ में आया होगा कि जीवन में हम कुछ चूक करते जा रहे थे क्योंकि हम बिना अभ्यास के कर रहे थे। बहुत सारी चीजें गलत होती जा रही थी तो वो दुर्घटना का कारण बनती थी। और ये भी महसूस हो रहा होगा कि यार अभी तक जो सीखा वो तो बहुत कम है। अगर हवाई जहाज और या फाइटर प्लेन उड़ाना है, उसके जैसा जिंदगी को बनाना है कि हमारी जिंदगी एकदम सुपर फाइन है, हमारे सब दोस्त बनाने की हम में कला हो, जीवन को सफलता पूर्वक हम चला सकें, आनंद पूर्वक रह सकें, अच्छे संबंध स्थापित कर सकें, हम ऐसा कर्म कर सकें जिससे हम अपने आप से संतुष्ट हो सकें कि हाँ मैं जीवन में आकर कुछ करने लायक बन पाया हूँ। तो ये जो सारी चीजें हासिल करनी है तो ये महसूस हो रहा होगा कि अभी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। और ये भी महसूस हो रहा होगा कि यार ये सीखना तो अनंत रहना चाहिए, अनवरत रहना चाहिए, ये जीवन भर रहना चाहिए। और केवल अनवरत रहना ही नहीं चाहिए, केवल टाइम की बात नहीं है, इसमें एक उद्देश्य शामिल होना चाहिए कि मुझे फाइटर प्लेन जैसा है लाइफ को बनाना। तो उद्देश्य के साथ अभ्यास करेंगे ना तो उस अभ्यास में बहुत अच्छी सघनता आ जाएगी, बहुत अच्छे परिणाम आने लग जाएंगे उस अभ्यास के, उसमें गंभीरता आएगी और उससे बहुत सारी सिखावन ज्यादा आएगी। तो ये इस विषय पे हमें थोड़ा सा विचार करना है कि जिंदगी की गाड़ी को बिना सीखे चलाना है कि सीख कर चलाना है, और कैसा सीखना है। देखिए साइकिल चलाने वाले दुनिया में सबसे ज्यादा लोग मिल जाएंगे, 2 व्हीलर चलाने वाले उससे कम मिलेंगे, 4 व्हीलर चलाने वाले उससे कम मिलेंगे, हेलीकॉप्टर चलाने वाले उससे कम मिलेंगे, वायुयान चलाने वाले और उससे कम मिलेंगे।
और फाइटर प्लेन चलाने वाले उससे भी और कम मिलेंगे, और रॉकेट चलाने वाले तो फिर और भी कम मिलेंगे। तो भीड़ जैसा सीखना है, साइकिल जैसा सीखना है, कि रॉकेट या वायुयान जैसा सीखना है? तो ये निर्णय करना है। दूसरा, सीखने के महत्व को अपने अब तक के अनुभव से निर्धारित करना है कि कितना जरूरी है, कितना चाहिए, कैसे सीखना है। और सीखने की जिज्ञासा को, सीखने की प्यास को उस लेवल तक ले जाना है जैसी अपनी इच्छा, जैसी अपनी अपनी इच्छा। सीखकर हम बेहतर तो बन सकते हैं, बिना सीखे तो वही होना है। बिना सीखे तो एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए, और मुझे निजी अनुभव में ये महसूस हुआ कि ये जो सीखने का मतलब आदतें हैं, क्योंकि हमारा जो सारा है वो आदतों से चलता है, जीवन पूरा का पूरा आदतें हमारे जीवन को ड्राइव करती। तो कुछ दिनों के अनुभव से महसूस हुआ कि इस दिशा में तो काम करना अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो बहुत सारी चीजें से जैसे हमारा पैटर्न बन चुका है, गुस्सा करना तो हमारा पैटर्न है, जैसे उसको हम बदल ही नहीं पाते हैं, या और कोई कुशलता नहीं है हमारे अंदर तो हम वैसे ही अपने आप को मान के बैठे हैं, संबंध तोड़ देते हैं तो वैसी आदत बन गई है। तो बहुत सारी चीजें जीवन में ऐसी लग चुकी है कि हम तो साइकिल से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो निजी अनुभव से ये समझ में आया कि ये अभ्यास बहुत उपयोगी अभ्यास है, बहुत उपयोगी अभ्यास है, और इससे जीवन में बेहतरी लाई जा सकती है, प्रतिदिन बेहतर की ओर जाया जा सकता है। और ऊपर बाहरी मन से बदलाव शुरू होते हैं, और वो बदलाव शुरू होते 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 वो अंतर मन जो है, अर्ध जागृत मन तक जाने लगते हैं। शुरू में प्रयास हमें करना पड़ता है जागृत मन पर कि क्रोध नहीं करेंगे, क्रोध आएगा तो हर चीज को अच्छे से देखेंगे, अच्छा ही देखेंगे। पर वो प्रयास करते 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 वो जो माइंड प्रोग्रामिंग है, वो जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसमें वो प्रोग्रामिंग होने लगती है, और ऐसा आता है कि हम प्रयास करे बिना ऐसा हो जाता है कि हम हर चीज में अच्छा देखने लग जाते हैं। वो एक हैबिट में आ जाता है। हैबिट मतलब अंतर्निहित आदत, जिसको सबकॉन्शियस माइंड बोलेंगे, कि वहां से फिर वो पैदा ही वही होता है, विचार ही वैसा ही बनता है। अभ्यास की जरूरत होती है, निरंतरता की जरूरत होती है, बिल्कुल 100% निरंतरता की जरूरत और अभ्यास की जरूरत होती है। क्योंकि जब हम ये भौतिक वाहन को सीखने में इतना समय लग सकता है, तो ये तो जिंदगी की गाड़ी है जिसकी विचित्रता बहुत अलग है, बहुत अलग है। ये जिंदगी ऐसा फाइटर प्लेन है, या तो उड़ान भरो और हार जाओ, और या फिर ऐसी उड़ान भरो कि पूरी दुनिया को जीत लो। इतना इसमें वेरिएशन है, इस लाइफ में इतना वेरिएशन है कि एक लाइफ पेट भरने के लिए तरस रही है, और एक लाइफ पूरी दुनिया को बदलने का कार्यक्रम। वही जीवन है, वही इंसान है। अपने आप को कैसा डेवलप किया उसका फर्क है। तो बड़ा सुंदर हमें दिया है परमात्मा ने। उसने हमें फाइटर प्लेन नहीं सौंपे, उसने हमें सारे रख रखे हैं हमारे सामने, सारी चीजें। बोले पैदल, साइकिल,
टू व्हीलर, टू व्हीलर में भी बोले स्कूटर, स्कूटी, लूना, फिर हीरो होंडा, और फिर ये वो उस तरह की इतनी वैरायटी है। फिर फोर व्हीलर में भी 100 की स्पीड तक चलने वाली गाड़ियां, 200 की, 250 की, 400 की, सारी गाड़ियां रख रखी है। प्लेन भी बहुत सारे रख रखे हैं, छोटे बड़े, हेलीकॉप्टर भी रख रखे हैं, रॉकेट भी रख रखे हैं। जिंदगी ने हमें सब कुछ दे रखा है कि चुन लो भैया, तुम चुनो कैसी उड़ान भरनी है। तो थोड़ी सी समझदारी जिंदगी को बहुत आगे ले जा सकती है, थोड़ी सी लापरवाही जिंदगी को पीछे छोड़ सकती है। तो केवल अभ्यास ही नहीं करना, कार्यशाला में आना, कार्यशाला में अभ्यास करना, इसमें भी बहुत सारी वैरायटी हो सकती है। प्यास क्या है, कौन सा वाहन उड़ाना है, और उसके लिए कितनी मन में वो है तैयारी कि सबसे पहले, सबसे तेज, सबसे ज्यादा ऐसी है, या सबसे पीछे वाली है, या फिर ऐसी है कि देखता हूं दूसरे क्या कर पाते हैं, दूसरे कर पाते हैं तो मैं सोचूंगा। तो ये आपके मन की दौड़, मन की सोच। बिना ये सब किए फिर जिंदगी को ऐसे छोड़ दो तो क्या हाल है। जिंदगी को अगर ऐसे छोड़ दो तो जो हाल हम देख रहे हैं ना जिंदगी का, जिंदगी बेहाल है। दुख है, तकलीफें हैं, डिप्रेशन है, लड़ाई झगड़े हैं, क्रोध, ईर्ष्या, नफरतें हैं, नरक का वातावरण बना दिया। क्योंकि बिना सीखे, बिना अभ्यास के, बिना उस पे चलना शुरू कर दिया, बस पता ही नहीं किधर जा रहे हैं, क्या हो रहा है। इतना मामूली समझ लिया जीवन को कि जो हो रहा है जो होने दो। तो बिना तैयारी के और बिना उसके करेंगे तो अवनति की संभावनाएं बहुत ज्यादा है, जो कि हम चारों तरफ देख रहे हैं। कुछ न कुछ प्रॉब्लम, कुछ न कुछ बुराई, कितने एक्सीडेंट जीवन में। तो जितने एक्सीडेंट होने थे हो गए, अब एक्सीडेंट नहीं करने, अब बढ़िया चलानी है। और आगे से आगे एक वाहन चलाना आ गया तो उससे अच्छा वाला सीखना है, और आ गया तो उससे अच्छा वाला सीखना, और आ गया तो उससे अच्छा वाला सीखना है। और ये ख्याल में रखना कि सब कुछ अपने हाथ में, किसी और के हाथ में नहीं है, सब कुछ अपने ही हाथ में। कोई भी इंसान अपने आप को जैसा चाहेगा, जैसा सोचेगा, जरूरी नहीं है दूसरे जैसे होंगे वैसा ही वो भी होगा। वो और एकदम अलग हो सकता है, वो निराला हो सकता है। ये सब कुछ अपने हाथ में है। जिसकी प्यास ज्यादा होती है वो हासिल भी उतना ही ज्यादा करता है। कार्यशाला में आने वाले सब साथी भी समान प्रोग्रेस नहीं करेंगे, ये भी मैं आपको स्पष्ट बता देता हूं। ये सब आपकी प्यास पे निर्भर करेगा, सघनता पे निर्भर करेगा, आपके विश्वास पे निर्भर करेगा। कितना विश्वास करते हैं, कितना आप मन से कार्य कर रहे हैं, कितना अपनी रचनात्मकता को आप शामिल कर रहे हैं, कितना अपने ओनरशिप को शामिल कर रहे हैं। बाहर से जो मिलता हो तो इशारा होता है,
वो 1% होता है, 99% तो भीतर से होता है। तो केवल बाहर पे निर्भर नहीं रहना, स्वयं पर निर्भर होना। तो मेरे ख्याल से क्लू, ये सिर्फ क्लू है, ये सॉल्यूशन नहीं है, इट इज क्लू। छोटा सा क्लू है ये, बहुत छोटा सा, पर ये क्लू एक चीज की ओर इशारा है कि हम डे बाय डे अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, और अपग्रेड करते 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 हम पैदल चलने वाले से, साइकिल से होते हुए हवाई जहाज तक पहुंच सकते हैं। ये एक इस बात का इशारा है। तो इसकी तैयारी हमें स्वयं को करनी है। क्या चीजें रोकती है और क्या चीजें हेल्प करती है, इन चीजों को हमें समझना है। लापरवाही, बेपरवाही या विश्वास का नहीं होना, सघनता का नहीं होना, प्यास का नहीं होना, ये हमें रोकती है। सबसे ज्यादा जो चीज रोकती है ना, सबसे ज्यादा चीज, वो है हमारा ईगो। सुनता हमारा माइंड क्या सुनता है, हम क्या सुनते हैं? हम ये सुनते हैं कि जो सुना जा रहा है उसमें से मैं कहां कहां ठीक हूं। हमारा मस्तिष्क, हमारा अहंकार क्या सुनना चाहता है कि जो बात कही जा रही है उसमें मैं कहां कहां ठीक हूं। ये ज्यादा सुनने में हम पूरा दिमाग खर्च कर देते हैं, जबकि खर्च कहां करना है कि मैं कहां कहां ठीक नहीं हूं। तो ये जो ईगो है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी जिंदगी की, वो आगे बढ़ने ही नहीं देती। कि हाँ मैं तो सीख रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं प्रतिदिन अभ्यास कर रहा हूँ, बस उसी में माइंड जो है वो इन्वॉल्व हो जाएगा। जो असली यात्रा है वो फिर हमें छूट जाएगी। क्योंकि बहुत सारी दुनिया में आविष्कार हुए, बहुत सारी खोजें हुई, पर सबसे बड़ी खोज है अपनी कमी है। इससे बड़ी खोज दुनिया की कोई खोज नहीं है। तो सारी एनर्जी जो लगनी चाहिए ना कि मैं कहाँ ठीक नहीं हूं, जब भी हम सुन रहे हो, जब भी हम पढ़ रहे हो, तो हमारा माइंड ये नहीं काम करना चाहिए कि मैं कहाँ ठीक हूँ, मैं कहाँ ठीक हूँ, मैं तो ठीक कर रहा हूँ, मैं ये ठीक कर रहा हूँ। तो आपकी 90% टाइम वेस्ट हो गया आपका। भले ही सामने वाले ने ठीक से बताया कि नहीं बताया, लेकिन हमारा माइंड की खोज ये होनी चाहिए कि मैं कहाँ ठीक नहीं। कि ये रुकावट को दूर नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं आपको पक्के से बता देता हूँ, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो या कोई और। किसी दूसरों की तारीफों में ज्यादा डूब नहीं जाना, मदहोश मत हो जाना कि मेरी तो बहुत तारीफें होती है। ये तारीफ करने वाले की अच्छा ही है, और अंधों में काना राजा होता है, तो काना राजा की भी तारीफ होती है। पर उस तारीफों का नशा नहीं लेना है हमें। तो उसमें भी सोचना कि यार ये बोल रहा है कि तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो, तो अभी हमें क्या खोजना चाहिए कि ये मान लो बोल रहा है कि आप बहुत हेल्प करते हो, ऐसा बोल रहा है, आप में सेवा करने का, सहयोग करने का भाव रहता है, आप औरों की। तो उसमें क्या सुनना है हमें? देखो सुनने की कला क्या, उसमें क्या सुनना है? उसमें ये नहीं सुनना कि मैं, उसमें सुनना कि यार मुझे और क्या सेवा बढ़ानी है। मान लो अपन मोनालिसा को बोलते हैं कि आप बहुत अच्छी मुस्कुराती हो, अगर वो इस बात को ऐसे सुनेगी कि हाँ देखो मैं कितनी ठीक हूँ, औरों से ठीक हूँ, तो उनके लिए क्या हो गया, वो घाटा हो गया, वो नुकसान हो गया, वो रुकावट हो गई। उसी बात को इसलिए इस तरह से सुने कि लोग मेरे से कितनी अपेक्षा करते हैं, मुझे अपनी मुस्कुराहट को और अच्छा करना है। मतलब ये मुझे याद दिला रहे हैं लोग कि अभी और भी ज्यादा किया जा सकता है, ऐसे सुनना है।
ऐसे सुनोगे तो लाभ होगा, और संतुष्टि के रूप में सुनेंगे, अहंकार को बढ़ाएंगे तो बहुत घाटा होगा, बहुत नुकसान होगा। तो ये कला जो है ना, ये सुनने और पढ़ने की, चाहे पढ़े चाहे सुने, कहीं भी, चाहे व्यक्तिगत बातचीत में, चाहे ऐसे कॉमन बातचीत में, या कोई भी पुस्तक पढ़े, कभी भी ईगो में नहीं जाना है, संतुष्टि में नहीं जाना है। हमें उस तरह से सुनना है कि मैं कहाँ ठीक नहीं हूं, मैं कितना ठीक नहीं। ऐसा नहीं कि भाई पूरा ही ठीक नहीं है तो ही अपने आप को ठीक नहीं मानना है। आप 99% भी ठीक है तो भी 1% की और दिमाग लगाना है, 99% और नहीं लगाना, क्योंकि हमें तो लाभ उसमें है ना। दूसरा, जब हम ये कहते हैं ना कि मैं यहाँ ठीक हूं, तो लोग उसको, आपकी बात को अच्छे से नहीं लेते, आपको रेस्पेक्ट कम हो जाता है। जैसे ही कोई इंसान खुद के मुंह से बोलता है ना कि मैं तो यहाँ ठीक हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, तो रेस्पेक्ट कम हो जाता है। लेकिन कोई ऐसा बोलता है कि मुझे आज समझ में आया कि मैं इसमें और कुछ कर सकता हूँ, मैं ठीक नहीं था, मैं तो बहुत कम ठीक था, मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ, तो रेस्पेक्ट बढ़ता है ना। लोग, ये गलत फहमी है लोगों में कि जब हम अपनी खुद की अच्छाई करते हैं तो हमें अच्छा माना जाता है। ये गलत फहमी, बहुत बड़ी गलत फहमी दुनिया की। आप अपने आप को ऐसा बताओ कि मैं ठीक नहीं हूं, तो दुनिया आपको ज्यादा पसंद करेगी। हालांकि उसको बात को कहाँ कहनी, कैसे कहनी, दैट इज एक अलग सब्जेक्ट है, उसका भी एक बात है। कभी कभी किसी वजह से अलग अलग तरीके से बातचीत करने की जरूरत होती है, तो उस सब्जेक्ट को अपन थोड़ा सा यहाँ नहीं लाते हैं अभी। पर ये चीज को थोड़ा ध्यान में रखते हुए और काम करेंगे। तो मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ।